नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। रक्षाबंधन को लेकर के इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन 12 अगस्त को मनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। रक्षाबंधन को लेकर के जो आपके मन में जो असमंजस है, भ्रम है, इसका निवारण आज आपको हम देने जा रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा या 12 अगस्त को मनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रक्षाबंधन मनाने से पहले हम लोग दो चीज़ देखते हैं। एक चीज़ है पूर्णिमा की तिथि और दूसरा होता है भद्राकाल। यानी कि रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा के दिन ही मनाते हैं और जिस समय भद्राकाल इस पृथ्वी पर नहीं होता है उसी समय आप रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। बहनें भाई को राखी बांधती है। अब ये समझना है कि रक्षाबंधन इस बार 11 अगस्त को होगा या 12 अगस्त को होगा। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ जानते हैं कि भद्रा क्या होता है और भद्रा का क्या मतलब होता है। रक्षाबंधन 11 अगस्त को होगा या 12 अगस्त को, इसको जानने से पहले हम थोड़ा भद्रा काल के बारे में समझते हैं। देखिए, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखने के लिए भद्रा का निवास देखा जाता है। भद्रा का निवास स्वर्ग और पाताल लोक में शुभ फलदायी माना जाता है। जिस समय भद्रा का निवास पृथ्वी पर होता है इस समय को अशुभ माना जाता है और इस समय राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा काल में राखी नहीं बांधा जाता है। अब ये जानते हैं कि भद्रा का निवास पृथ्वी पर कब होता है, लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि भद्रा काल आखिर अशुभ क्यों होता है और भद्रा आखिर है कौन। राक्षसों को मारने के लिए सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया ने भद्रा को उत्पन्न किया था। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञ में विघ्न डालने लगी और शुभ कार्यों में भी विघ्न डालने लगी और संसार को कष्ट देने लगी। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा सूर्यदेव और छाया की बेटी और शनिदेव की बहन है। अपने भाई की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी बहुत ही क्रोधी बताया गया है। भद्रा की प्रवृत्ति विनाशकारी मानी जाती है, इसलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करने से इससे बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे रक्षाबंधन हो या कोई अन्य शुभ कार्य हो, भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं की जाती है। अब ये जानते हैं कि भद्रा का निवास पृथ्वी पर कब होता है। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज समझना है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है, और जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहता है। कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में चंद्रमा के स्थित होने पर भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। अब ये जानते हैं कि इन चीज़ों को समझने के बाद अब ये समझते हैं कि आखिर रक्षाबंधन का जो पर्व इस बार होगा वो 11 अगस्त को होगा या 12 अगस्त को होगा। तो इसको जानने के लिए हम ये समझते हैं कि आखिर इस समय में यानी कि 11 अगस्त को भद्रा काल रहेगा, लेकिन भद्रा का निवास कहाँ पर होगा, पृथ्वी पर होगा, स्वर्ग में होगा या पाताल लोक में होगा। अगर भद्रा का निवास स्वर्ग या पाताल लोक में होगा तो आप इसे शुभ मान सकते हैं। चूंकि पृथ्वी पर भद्रा का निवास नहीं होने के कारण भद्रा का कोई भी फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा और रक्षाबंधन हम मना सकते हैं। तो 11 अगस्त की पूर्णिमा को संपूर्ण दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेगा और चंद्रमा के मकर राशि में होने से भद्रा का निवास पाताल लोक में होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। जब भद्रा का निवास पाताल लोक में होगा तब भद्रा शुभ फलदायी देगा, इसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। इसलिए इस वर्ष 2022 में श्रावण पूर्णिमा 11 अगस्त को रक्षाबंधन आप मना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एक शुभ मुहूर्त होगा, इसी मुहूर्त में आपको रक्षाबंधन मनाना है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 11 अगस्त 2022 को 10:38 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 12 अगस्त 2022 को 7:05 पर सुबह में। 11 अगस्त को राखी अभिजीत मुहूर्त में बांधी जा सकती है। मुहूर्त गणना के अनुसार 11 अगस्त पर सुबह 11:37 से लेकर के 12:29 तक आप अभिजीत मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। शास्त्रों में अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना गया है और इस समय आप राखी बहुत
खुशी से बहुत अच्छे से बांध सकते हैं। इसके अलावा 11 अगस्त को गुरुवार को यानी कि दोपहर में 2:14 से लेकर के 3:07 तक विजय मुहूर्त भी होगा। इस तरह से भद्रा के रहते भी आप राखी बांध सकते हैं। चूंकि भद्रा का निवास होगा पाताल लोक में, पाताल लोक में भद्रा होने से इसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा और आप राखी 11 अगस्त को भी मना सकते हैं। इस साल रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का भी साया रहेगा, लेकिन ये साया आपको शाम के समय रहेगा। 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर शाम 5:17 से भद्रा पूछ शुरू होगा और भद्रा पूछ 5:17 से लेकर के 6:18 तक शाम में ये भद्रा का पूछ काल रहेगा। पूछ काल में भी आप राखी का पर्व मना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके बाद 6:18 से लेकर के रात में 8 बजे तक भद्रा का मुख रहेगा, यानी कि भद्रा मुख्य स्थिति में रहेगी। इस समय आप राखी नहीं बांध सकते हैं। तो भद्रा के मुख काल का विशेष रूप से आपको त्याग करना चाहिए, जिसका समय शाम को यानी कि 11 अगस्त को 6:20 से लेकर के रात में 8:02 तक रहेगा। इस बीच में आपको राखी नहीं बांधना चाहिए। लेकिन जो भद्रा पूछ काल होता है, जो कि आपको शाम में 5:17 से होगा और ये होगा आपको 6:19 तक, इसमें भी आप राखी बांध सकते हैं। अगर आप इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, इतनी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, तो आप सीधा सीधा समझिए कि 11 अगस्त को आप राखी बांध सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। साथ में एक विजय मुहूर्त भी है, उसमें भी आप राखी बांध सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। आप शाम के समय में इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आती है कि शाम के समय में ऐसे भी शास्त्रों में राखी बांधने का कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए शाम के समय आपको राखी नहीं बांधना चाहिए। कुल मिलाकर कहें, अगर आप राखी बांधना चाहते हैं तो शाम के समय में राखी आप ना बांधें। आप भद्रा पूछ काल, भद्रा का जो ये पूछ काल है या भद्रा का मुंह काल है, इस पूछ और मुंह काल के चक्कर में आप मत पड़िए। आप सीधा सीधा 11 अगस्त को जो अभिजीत मुहूर्त है और विजय मुहूर्त है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इसी मुहूर्त में आप राखी बांध लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि राखी 12 अगस्त को क्या हम बांध सकते हैं? नहीं। देखिए, पूर्णिमा के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूर्णिमा 12 अगस्त को भी 7:06 तक पूर्णिमा रहेगा सुबह में। अगर आप राखी बांधना चाहते हैं तो 12 अगस्त को भी आप राखी का पर्व मना सकते हैं, लेकिन आपको सुबह में 7:06 से पहले ही आपको राखी बांधना चाहिए। उत्तर भारत में खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे लोग हैं, वो उदय व्यापनी पूर्णिमा के दिन ही सुबह के समय रक्षाबंधन पर मनाने का प्रचलन है। इसलिए आप चाहें तो 12 अगस्त को भी 7:06 से पहले ही आपको 12 अगस्त को आप रक्षाबंधन, राखी का पर्व बहुत आसानी से, बहुत खुशी से मना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो 11 अगस्त को भी आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं और 12 अगस्त को भी मना सकते हैं, लेकिन 12 अगस्त को आपको 7:06 से पहले ही रक्षाबंधन का पर्व आपको मना लेना चाहिए। दोनों दिन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको साफ तौर पे कहा है कि 11 अगस्त को भी रक्षाबंधन आप अभिजीत मुहूर्त में और विजय मुहूर्त में मना सकते हैं। अब रक्षाबंधन वाले दिन जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व जिस दिन होता है उस दिन आपको काले कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना तो भाई को ना ही बहन को। बहन को काले कपड़े पहन करके राखी नहीं बांधना चाहिए। काले कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण होता है और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब आप भाई का टीका करते हैं तो ध्यान रखें कि भाई का सिर रुमाल से ढका हो। एक बात का ख्याल रखना है कि भाई का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। जब भी आप उसे राखी बांधते हैं तो कभी भी भाई का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। पूर्व दिशा की तरफ भाई का चेहरा करके ही आप उसे राखी बांधिए। माथे के ऊपर जब आप चावल लगाते हैं तो ध्यान रखिए कि चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावल शुभ नहीं माने जाते हैं। जब भी आप टीका करते हैं चावल से तो चावल अखंड और साबुत चावल होना चाहिए। जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो ध्यान रखें कि राखी
कि 3 गांठें होनी चाहिए। 3 गांठें आपको लगानी है, धागे की गांठें 3 होनी चाहिए। 3 गांठों का बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र और सेहत के लिए बांधी जाती है। दूसरी गांठ भाई की सुख समृद्धि के लिए बांधी जाती है। और तीसरी गांठ रिश्ते को मजबूत करने के लिए बांधी जाती है। ये 3 गांठ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी संबोधित करती है। इसलिए जब भी आप राखी बांधते हैं तो 3 गांठ आप अवश्य लगाइए। तो आज मैंने आपको बताया कि रक्षाबंधन का पर्व आपको किस दिन मनाना है, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को, और साथ में जब आप राखी बांधते हैं तो क्या खास आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को, राखी का बंधन अगर अपने बहन अपने भाई के हाथ में बांधते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।